हाय दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं अपनी चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर है अभ्यास 8B। अभ्यास 8B। पहला प्रश्न है हमारा, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दिया है और हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए कॉपी में समझिए। सवाल को मैंने पहले से लिख रखा है। क्या है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मैंने एक पहले वर्ग बना रखा है, वर्ग बना लिया। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर जितनी भी जगह है, अंदर की जो जगह होती है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है, 441, राइट। 441 हमारा क्षेत्रफल है। अब परिमाप का मतलब होता है जैसे कि एक आपका जो खेत होते हैं ना, खेत का जो मेड़ होता है उस मेड़ को हम कहते हैं परिमाप। या किसी ग्राउंड के चारों तरफ जो दीवालियाँ मारी होती हैं उसे ही कहते हैं परिमाप। तो हमें परिमाप ज्ञात करना है। कैसे करना है, चलिए देखते हैं। वर्ग के दो फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, राइट। और एक होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, ये होता है। और हमें क्या करना है, ज्ञात करना है क्या, वर्ग का परिमाप ही ज्ञात करना है हमें। तो हमें क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल को इस तरफ रख देंगे और भुजा तो हमारा निकल जाएगा। जब भुजा निकल जाएगा तो भुजा का हम गुणित 4 कर देंगे तो हमारा परिमाप भी आसानी से निकल जाएगा। चलिए ये वाले फार्मूला को हम लोग उपयोग करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, कह रहा है ना एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 441, तो 441 हम लोग रख लेते हैं। 441 बराबर भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। तो हमें जो निकालना होता है उसे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। क्या करेंगे, भुजा का वर्ग बराबर 441 को कर लिए, राइट। अब क्या करेंगे, अब इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ क्या लगेगा, अंडर रूट। भुजा बराबर अंडर रूट में 441, राइट। अब क्या करेंगे, अंडर रूट में 21 गुणित 21, हमारे 2 21 आ गए। इसका गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा, कर लो गुणनखंड। 440 1 41 कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, एक बचा, इसमें गया 3 चौक 12, फिर 2 बचा 21 हो गया, कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 चौके 12, 2 बचा, 3 9 27, 7 सत्ता 49, 7 एक कम 7, तो 7, ये 2 जोड़ा बनाए, ये भी 2 जोड़ा बनाए। तो इसको हम एक करते हैं, एक कर लिए तो 3 एक बचा, इधर 7 बचा, 7 तिहाई 21, 21 को हम 2 बार लिख सकते हैं अंडर रूट में। 441 को हम 21 को 2 बार लिख सकते हैं। तो हमारा अंडर रूट में 21 गुणित 21 आ गया। तो इसको हम अंडर रूट में जब 2 बार वही चीज़ आ जाए तो हम एक बाहर निकाल लेते हैं। तो भुजा बराबर 21 आ गया, भुजा बराबर 21 आ गया। तो हमें निकालना क्या था, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। चलिए इस फार्मूले को हम लोग लिख सकते हैं, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, राइट। तो वर्ग का परिमाप गुणित 4 गुणित भुजा, तो 4 लिख दिए। गुणित भुजा हमारा क्या निकल के आया, भुजा हमारा निकल के आया 21, तो 4 का गुणा 21 में कर देंगे। 21 चौक 84, 84। तो हमारा क्या आ गया, वर्ग का परिमाप बराबर 84, 84 हो गया। इसका ये आंसर रहा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न हमारा क्या कहते हैं,
एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 600 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बाग का जो क्षेत्रफल है 600 वर्ग मीटर दिया है और उसके अनुपात 3:2 3:2 है। तो हमें क्या करना है? ज्ञात क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए इसे देखते हैं। इस सवाल को भी लिख लिया है हमने। चलिए, एक आयताकार मैंने मैदान बना लिया, राइट। मैदान बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अंदर का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है क्या बोल रहा है? 600। क्या बोल रहा है? 600 वर्ग मीटर, राइट। उसके बाद जो ये बोल रहा है 3:2 3:2। अगर ऐसे आपको कहीं भी सवाल देखें, मतलब कि 3:2 के अनुपात में हमारा आयताकार कोई क्षेत्रफल, कोई आयताकार कोई चीज़ है और उसका इतने का अनुपात इतना, उसकी लंबाई चौड़ाई है बराबर, उसका क्षेत्रफल इतना है या इतना है, तो उसको हम क्या करते हैं? 3:2 है तो 3x मान लेंगे। 3:2x, राइट। इसको ऐसे मान लेंगे। उसके बाद फिर लंबाई या चौड़ाई में कहीं पर रख देते हैं। 3 बड़ा है तो जो चौड़ाई होता है हमारा बड़ा होता है, 3x यहाँ पे रख दो। लंबाई जो होता है छोटा है तो 2x यहाँ पे रख दो, राइट। अब जो होता है हमारा फार्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई के यल से मान लो गुणित चौड़ाई b से माना जाता है। तो शॉर्ट में कर लेते हैं, क्या लिखेंगे? लंबा जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई क्या है हमारी? 2x और लंबाई 3x है यार। तो आयत का लंबाई बराबर 3x और गुणे 2x। आयत का क्षेत्रफल बराबर 3x गुणित 2x के। अब हमें जो निकालना होता है उसको हम इस तरफ करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल तो हमारा पहले से ही दिया है 600 ना, जो निकालना है हमें इस तरफ कर, इसको x का मान हमें निकालना है तो इसको इस तरफ कर लेंगे। इस तरफ क्या गुणा करके कर लो, 2 3 6 और x का x से गुणा करेंगे तो x² बराबर आयत का क्षेत्रफल उस तरफ को ले जाएंगे तो आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 600 दिया है तो 600 रख दो। x का मान निकालेंगे हम लोग, पहले 6 को नीचे ला जाएंगे। x² बराबर 600 बटा 6 को गुणा में रहता है तो नीचे जाता है, 6 बटा रखे में 6 कम 6 6 कम 6 100 बचा। तो 100 को हम लोग क्या करेंगे? x बराबर अंडा रूट में इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या लगेगा? अंडर रूट। तो 100। अब 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 10 गुणे 10, 10 दम में 100, 10 दम में 100। तो अंडर रूट में 10 गुणे 10 हम लिख सकते हैं। अगर 2 बार वो चीज़ लिखा गया तो एक को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो x का मान हमारा क्या निकल के आया? 10। x का मान हमारा क्या निकल के आया? 10, राइट। तो अब हमें क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो लंबाई हमने क्या माना था? और लंबाई माना था 3x, चौड़ाई क्या माना था? 2x। तो 2 गुणे x का मान क्या आया हमारा? 10, 10 से गुणा कर दो। 10 दूनी 20। ये हमारा आ गया चौड़ाई, राइट। और 3 गुणे 10, 10 तिहाई 30। ये आ गया हमारा लंबाई। हो गया ये हमारा क्लियर हो गया कि 20 और 30, हमारा 20 हो गया चौड़ाई और 30 हो गया लंबाई। ये हमारी सवाल हल होती है। अब चलते हैं हम तीसरी प्रश्न की ओर। चलिए, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न सेम जैसे 1 नंबर सवाल थी, बस उसी प्रकार से ये भी प्रश्न हमारा होगा। चलिए हम इसको भी करते हैं। हाँ,
इस सवाल को भी लिख रखा है भैया। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्गाकार, तो एक वर्ग बना लो। अंदर का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना दिया है? 225। और वर्गाकार है यह क्षेत्रफल, इसका 225 दिया हुआ है। और हमको इसके ज्ञात क्या करना है? परिमाप। जिसके पहले वाले प्रश्न का भी परिमाप ही ज्ञात करना था, इसका भी परिमाप ही ज्ञात करना है। चलिए, इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, राइट। तो दूसरा क्या होता है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा, राइट। अब हम क्या करेंगे? पहले भुजा निकालेंगे, क्योंकि अगर भुजा हमारा निकल जाएगा तो 4 गुणित भुजा कर देंगे, परिमाप निकल जाएगा। अगर भुजा निकाल लेंगे तो 4 गुणित भुजा कर देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो पहले इस वाले फार्मूला रखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 225। तो 225 बराबर भुजा का वर्ग, भुजा का सॉरी यार, भुजा का वर्ग, राइट। अब हमें भुजा ही निकालना है, ये तो पहले दिया है, यही निकालना है। इसको इस तरफ कर लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जिसे निकालना होता है उसे हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। भुजा का वर्ग बराबर 225 के, इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या लगेगा? अंडर रूट। भुजा बराबर अंडर रूट में 225। अब अंडर रूट में 225 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 225 को हम क्या लिख सकते हैं? भुजा बराबर अंडर रूट में 225 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में, इसको हम 15 गुणते 15 लिख सकते हैं। 15 गुणते 15। अगर नहीं समझ में आ रहा है चलिए गुणनखंड भी कर लेते हैं। 225, 25 का गुणनखंड करेंगे तो कितना से कटेगा? ये 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21, एक बच्चा इसमें गया, कट जा रहा है। 3 सत्ते 21, 3 बच्चे 15, फिर 3 से कटेगा, कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 बच्चे 15, 5 से कटेगा तो 5 तिहाई 15 आ रहा है ना। तो 15 गुणते 15 लिख सकते हैं। तो भुजा बराबर हमारा क्या निकल के आया? अगर 2 बार हो गया तो एक बार निकाल लेते हैं, 15। भुजा हमारा निकल के आ गया 15। अब हमें क्या करना है? उसी फार्मूले को यूज करना है। किसको? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणिते भुजा, राइट। तो वर्ग का परिमाप क्या है हमारा? कुछ नहीं दिया है, और 4 पहले से दिया है, गुणित भुजा, भुजा हमने निकाल लिया 15। तो क्या करेंगे? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित 15 हो गया। भुजा का मान रख दिया हमने 15, तो हमारा निकल के आ गया वर्ग का परिमाप बराबर 15 चौके 60। इसका ये रहा आंसर। अब हम चलते हैं चौथी सवाल की तरफ। चौथी सवाल हमारी क्या है? कक्षा कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा कराना है। पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा कराना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितने की कुल पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप लोगों को कहीं भी, मतलब इतने फौजी हैं, इतने दिन का खाने के लिए कितने फौजियों को रखा जाए, कितने दिन तक खाना चले, और इतने इतने पेड़ हैं तो इतने पंक्तियाँ में कितना पौधे लगाए जाएँ तो कैसा हो, मतलब ऐसी प्रश्न आपको कभी भी मिले तो हमको क्या करना होता है? सिंपल सिंपल से इसका ल स निकाल देना होता है। क्या? ल स निकाल देना होता
है, मतलब कि गुणनखंड। इसका निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा 140, 4 44 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 कट गया, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 छः 12, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर 3 तिक्के 9, 3 एक कम 3, 2 2 2 जोड़ा बना लेना है बस। जोड़ा बनाएंगे तो क्या करेगा 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो इसमें हमको क्या आंसर मिलेगा, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्तियों की संख्या हमारी क्या होगी 12। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या हमारी 12 आ गई, हो गया हमारा चौथा नंबर सवाल हल हो गया। अब हम चलते हैं 5वीं सवाल पर। 5वीं सवाल हमारी क्या करी है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हमें ध्यान से समझना है, पहले समझना है, अगर समझ जाएंगे तो हल हो जाएगा। बहुत छोटी सवाल है। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, किसी संख्या के वर्ग का, किसी संख्या माने माना संख्या यक्स है, माना संख्या यक्स है, तो यक्स का कह रहा है किसी संख्या के वर्ग का, इसका वर्ग कर दो, का 3 गुना, गुना 3 से कर दो, बराबर 192 है, बराबर 192 है, हो गया। तो यक्स का हमें मान निकालना है, क्योंकि यह कह रहा है ना संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या तो हमने यक्स ही माना है, तो यक्स का मान निकालेंगे तो हमारा कहानी खत्म। तो यक्स स्क्वायर बराबर, पहले जो गुणांक है गुणांक को हम पहले भेजते हैं, तो 192 बटा 3, 3 से कट जाएगा, 3 छके 18, 2 बचा, और इधर कितना बचा 1, 1 बचा, इसमें आया कितना हो गया 12, 3 चौके 12, 64 हो गया, 64 हो गया। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, यक्स इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ क्या लगेगा अंडर रूट में 60 4 64, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं अंडर रूट में 8 गुने 8। तो यक्स का मान हमारा क्या निकल के आ गया, अगर जोड़ा बन गया तो 1 हो जाता है, बराबर 8 के। तो इसका आंसर ये रहा। यहीं पे हमें सिर्फ यही समीकरण समझना है, अगर समीकरण हमने समझ लिया तो समझो सवाल हल हो गई। राइट, अब हम चलते हैं, मिलते हैं अगले अभ्यास में, तब तक के लिए धन्यवाद।